अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का एहसान है, करम है। बस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। कुछ शादियाँ भी थीं, घर पर गेस्ट वगैरह का आना जाना भी लगा हुआ है। और आप सबको पता है कि रमज़ान की तैयारियाँ भी साथ में चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही दिल से दुआ होती है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमें हर रमज़ान, हर ईद, हर शब बारात अच्छा खूबसूरत त्यौहार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस मुझे तो यही होती है कि मेरे रमज़ानों की आमद के लिए जो वेलकम मैं करती हूँ अपने तईं, जो मुझसे कोशिश होती है वो तो मैं ज़रूर करूँ, जैसे तैसे जिस तरह भी हो। अगर मेरी तबीयत अच्छी ना भी हो तो बस मुझे सुकून मिलता है ये सब करके। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको शेयर किया था, थोड़ी बहुत मैं ग्रॉसरी रमज़ान के अकॉर्डिंग कर ली थी और कुछ मैंने छोड़ दी थी ताकि थोड़ा सा फ्रेश भी सब कुछ आ जाएगा रमज़ान से एक दो दिन पहले। तो वो फिर मैं बाकी का अपनी ग्रॉसरी को कंप्लीट करूँगी। तो उसी में मैं साथ में वेजिटेबल्स भी ले आई थी जो मुझे चाहिए थी धनिया पुदीना की चटनी वगैरह बनाने के लिए। कुछ मैंने पिकल्स बनाने होते हैं। अच्छा, पिकल्स वगैरह तो बिल्कुल मेरे घर पे नहीं बचते। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में इतने शौक़ से पिकल्स खाए जाते हैं क्योंकि घर की जो चीज़ होती है ना हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। और मेरे हस्बैंड को तो घर की इस तरह की चीज़ें, और जब से मतलब शादी के बाद मैं ये सारी प्रिपरेशंस करती हूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पसंद करते हैं वो। लेकिन सम टाइम वो तंग भी हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम इतनी ज़्यादा ख्वारी करती हो, इतनी एफ़र्ट करती हो, दो चार लोग ही तो हैं हम घर में। लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है। घर में शुरू से अम्मी को भी देखा, घर में यही सारा कुछ होता था पहले भी, और शादी के बाद फिर ज़ाहिर है माँओं को देखकर बेटियों में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रांसफ़र होती हैं। और कुछ इंसान की अपनी आदतें भी होती हैं, कुछ हैबिट्स खुद से ना अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली जेन्युइनली जो होती है ना वो डाली होती हैं हर बंदे में। तो बस मेरी अपनी भी ऐसी हैबिट्स हैं, थोड़ी सी देर हो जाए ना, जैसे ही शब बारात हो जाती है तो मुझे बस ये होने लगता है कि बस मेरी जो प्रिपरेशंस हैं एटलीस्ट 60-70% तक हो जानी चाहिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 3-4 डेज़ पहले ही मैं रमज़ान से फ़ारिग हो जाती हूँ। मेरी जितनी प्रिपरेशंस मैंने करनी होती हैं मैं वो सारा कुछ रेडी करके फ्री माइंड हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया था धनिया पुदीना की चटनी और पिकल्स बनाने का। और मुझे पता है कि ये जितने आइटम मेरे पहले से बन के फ्रीज़र में चले जाते हैं उनमें से आधे तो मेरे रमज़ानों तक ही ख़त्म हो जाते हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती है घर वाले जब पसंद करते हैं तो हमें ना, मुझे ऐसे लगता है मुझे तो मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो अल्लाह ताला हर घर में इसी तरह घर वालों को आबाद रखे, खुश रखे। घर वालों के ही दम से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं। और जो रमज़ानों की बात है वो तो क्या ही कहने हैं, रमज़ानों के लिए तो स्पेशल उनका वेलकम होता है, उनका हक़ होता है। और मेरी कोशिश यही होती है और सब लेडीज़ की यही होती है कोशिश कि इतने खूबसूरत महीने को हम आराम से इंजॉय कर सकें, इबादत में सर्व कर सकें। वो टाइम हम सेव करने के लिए उससे पहले ही कुछ प्रिपरेशंस कर लेते हैं। मैं क्योंकि घर में हमारे काफ़ी कम लोग हैं, 3-4 मेंबर्स के अकॉर्डिंगली मैं प्रिपरेशंस करती हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ अफ्तार गैदरिंग भी हो जाए हमारी तो उस हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेरा सेटअप सही चलता है। वैसे यूजुअली काफ़ी टाइम से अब अफ्तार पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत कम होकर रह गई हैं। ज़िंदगी सबकी इतनी मसरूफ़ है कि किसी को टाइम ही इतना अब नहीं मिल पाता। यूजुअली लोग क्या हैं, बस आउटिंग कर लेते हैं, होटल्स में ही, रेस्टोरेंट्स में ही अफ्तार पार्टी और सहरी कर लेते हैं। अब तो वो मिलना मिलाना और घर में रौनक मेला रहा ही नहीं, सब कुछ तैयार बाहर हो जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड को भी ये शौक़ है सारा होटलिंग और रेस्टोरेंट्स का, तो वो भी इसी तरह यूजुअली कर लेते हैं। कोलीग्स का और फैमिली का कुछ भी गेट टुगेदर करना हो तो वो कहते हैं कि आप घर में इतना हल्कान होना। और लेकिन सम टाइम बड़ा दिल खुश होता है, रौनक लगती है घर में। रमज़ानों की एक अपनी कुदरती रौनक होती है। तो बस यहाँ मैंने स्प्रिंग रोल के लिए भी कुछ वेजिटेबल्स को कट कर लिया था और कुछ मैंने फ्रीज़ करनी थी। और जो शिमला मिर्च है उसको तो मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि ये पानी छोड़ने वाली वेजिटेबल्स हैं सब। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी आपने कुछ ऐसी वेजिटेबल्स को ना फ्रीज़ करना हो तो उनको स्क्वीज़ कर लीजिए और उनका पानी खुश्क कर लीजिए पेपर से, टिश्यूज़ पेपर से या फिर पेपर क्लॉथ से, तो वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप फ्रीज़ करें। तो मुझे ऐसा है कि मेरे काफ़ी जो आइटम है ना वो रमज़ानों के बाद भी बच जाते हैं। और जब मैं उनको देखती हूँ फ्रिज या फ्रीज़र में रमज़ानों के बाद तो मुझे बड़ी उदासी होती है कि ये मेरे रमज़ानों की निशानी थी। तो स्प्रिंग रोल हो जाते हैं मेरे। और इसके साथ
दही बड़ों के जो बड़े होते हैं वो भी मैं बना के पहले से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। शामी कबाब, शामी रोल्स, इसके साथ गोला कबाब हो जाते हैं। मेरे समोसास की काफ़ी वैरायटी हो जाती है, रोल्स की हो जाती है, और जो चिकन शामी होते हैं वो भी, नगेट्स वगैरह। बस ये जो हैं बेसिक्स मेरे आइटम्स होते हैं। जब ये मैं तैयार कर लेती हूँ तो मैं मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और मैं समझती हूँ बस अब मैं रमज़ानों के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आधा काम तो मेरा हो गया है। गेस्ट्स मेरे आ गए थे तो बाकी का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। बस जो मेरे पास हो चुकी थी रिकॉर्डिंग वही मैंने शेयर कर दी इस व्लॉग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दूसरी कुछ प्रिपरेशंस शेयर हो जाएंगी। और क्योंकि ग्रोसरी मैंने थोड़ी सी की थी और थोड़ी सी मेरी रहती है रिमेनिंग, और रमज़ाना में जब से मतलब होशियारी आई है, समझदारी आई, तो अम्मी जान को जो देखा है जैसे वो हर रमज़ानों में क्रॉकरी की शॉपिंग बहुत करती थी। वैसे तो चलती रहती हैं लेडीज़ की शॉपिंग, लेकिन रमज़ानों में स्पेशल वो रमज़ान शॉपिंग करती थी क्रॉकरी की। सो मेरी भी आदत है, शौक़ है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक पर्सन हूँ, लेकिन अब काफ़ी मैं कंट्रोल से करती हूँ ताकि वो इसराफ़ में ना जाए। तो मैंने बड़े शौक़ से कुछ आइटम लिए हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं किसी व्लॉग में ही शेयर कर देती। अल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आपको अपनी क्रॉकरी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। और उसके साथ अभी मैंने ईद के लिए भी कोई कपड़े वगैरह नहीं ख़रीदे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अभी मेरे टेलर पर पड़े हैं, कुछ आ गए हैं, वो भी किसी वीडियो में मुझे शेयर कर देने हैं। क्योंकि अभी रिमेनिंग जो मेरे ड्रेसेस थे वो तो विंटर के अकॉर्डिंग थे, लेकिन अभी मैंने कैम्ब्रिक और सफ़ायर से भी कुछ सूट्स लिए हुए हैं, न्यू हैं। सो अब देखते हैं कि फ़र्दर क्या होता है, स्टिचिंग का टाइम मिलता है नहीं मिलता, तो बस इन्हीं तैयारियों में हैं आजकल हम सब लेडीज़। तो अच्छा जी, एक जो मैं आपको रमज़ानों के हवाले से खूबसूरत सी शेयरिंग करना चाहती हूँ वो ये है, जो मैं करती हूँ पर्सनली। वैसे तो हम सब के घरों में सलात तरावी का और जो नमाज तरावी होती है उसका अहतमाम किया जाता है। बहुत खूबसूरत माहौल होता है, बड़ी रौनक लगती है, रमज़ानों का ख़ासा है ये। तो जैसे हमारी अम्मी और जिस तरह से हमारी ग्रैंड मदर्स किया करती थी पहले ज़मानों में, कौन सी मसाजिद और कौन सी गैदरिंग्स होती थी लेडीज़ की, स्पेशल मसाजिद जाकर नमाज तरावी की जो अब होती हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है सब आर्टिफिशियल है, सब ट्रेंडिंग फ़ैशन है। अगर देखा जाए तो शरीयत में ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है कि हमारी अमीरुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन जो थी वो मसाजिद में जाकर तरावी वग़ैरह अदा करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कुछ बस फेक और आर्टिफिशियल लगता है। सो खैर, अब मैं नेगेटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही। आप मेरी जो सिस्टर्स मेरा व्लॉग देख रही हैं, मेरी इस बात से ज़रूर आप इत्तेफाक करेंगी कि घर में भी पहले लोग क्या करते थे, अब भी काफ़ी लेडीज़ करती हैं। तो हमारे घर में भी जो अहतमाम होता है इसी तरह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता है, रूहानियत आती है घरों में भी, और करना भी चाहिए। तो सलात तरावी और सलात तस्बीह की जो नमाज है रमज़ानों में, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। और नमाज तरावी और सलात तस्बीह बहुत ही खूबसूरत ज़ेवर है रमज़ानों के साथ साथ। सलात तरावी जो है वो तो हम रमज़ानों के ख़ासे में है, अदायगी रमज़ान मुबारक में होती है। और जो सलात तस्बीह है उसके बारे में है कि ज़िंदगी में अगर आप जितना ज़्यादा हो सके मुमकिन ज़रूर इसको अदा करें। नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार, अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो आप ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सलात तस्बीह अदा करें। बहुत खूबसूरत नमाज है और इसमें बड़ा अजर सवाब है। अपनी मग़फ़िरत के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादत नहीं चाहिए, उसके तो फ़रिश्ते इतने ज़्यादा हैं अर्श से फ़र्श तक, उसे हमारी इबादत की क्या ज़रूरत। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं उसने हमारे लिए की हैं ताकि हम उसके साथ कनेक्टेड रहें, हमारी बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रॉन्ग हो, हम उससे मांगें और वो हमारे मांगने पे बहुत खुश होता है और फिर वो हमें अता करता है। तो सलात तस्बीह, सलात तरावी के बाद जो तस्बीहात मैं अदा करती हूँ, मेरा ख़्याल है आप सब लोगों में से बहुत सारी मेरी बहनें करती भी होंगी। एक है आयत करीमा, 500 बार पढ़ लें, 700 या 1000 बार पढ़ लें, डेली पढ़ें, हर नमाज के बाद चाहें तो पढ़ सकती हैं। आयत करीमा शरीफ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद दूसरी जो तस्बीह है वो है जी अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। तीसरी तस्बीह जो मैं करती हूँ वो है अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैह।
तीनों तस्बीहात में से जो आपको इजी लगती है आप करें। बस इन सब का ना अजर सवाब बहुत है। अगर आपके घर में बहुत सारी छोटी मोटी जो बुक्स होती हैं बेसिक्स नमाज वज़ाइफ और दुआओं की, तो उनमें भी ये दर्ज होता है। सलात तरावी सलात तस्बीह के तरीके भी होते हैं उसमें दर्ज, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकती हैं, गूगल बाबा ज़िंदाबाद, यहाँ से भी आप देख सकती हैं। और अगर आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये है जी मेरी रूटीन होती है। और तिलावत कुरान पाक तो रमज़ानों का ज़ेवर है, वो तो हम सब करते हैं, उसके बगैर तो मुझे ऐसे लगता है मेरा रमज़ान अधूरा है। तो दुआ करती हूँ आप सबको और मुझे अल्लाह पाक खैर खैरियत से सेहत तंदुरुस्ती और खुशहाली के साथ हर रमज़ान और ये रमज़ान भी नसीब फरमाए। हम सब के घर आबाद रहें, हमारे अपने प्यारे रिश्तों के साथ, हमारे बुज़ुर्गों हमारे बच्चों के साथ घरों में खुशहाली रहे, आबादी रहे। चाहूँगी इजाज़त, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। Till then next video, stay tuned with my channel. Thanks for watching my video. Till then next video, Allah Hafiz.